आजकल पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने की बातें आम हैं। किसी मुल्क के लिए दिवालिया होने के बारे में मारीन मईशत का कहना है कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जों की एकसाथ और उन पर सूद की अदायगी से कासिर हो तो वो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है और इस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है। अगर किसी मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं तो वो डिफॉल्ट के करीब हो सकता है, क्योंकि वो मुल्क अपने बैरूनी कर्जे और सूद देने से कासिर होता है और बैन अल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जानिब से इस मुल्क की रेटिंग कम कर दी जाती है। ऐसा मुल्क अगर बॉन्ड जारी करे तो उनकी शरह सूद बहुत ज्यादा होती है, जो कि मुस्तकबिल में इस मुल्क को मजीद मुश्किलात का शिकार कर सकती है। पाकिस्तान में रुपए की कदर में लगातार कमी हो रही है और डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में पाकिस्तानी तारीख में महंगा तरीन होकर 210 रुपए से भी बढ़ गया है। रुपए पर दबाव से पाकिस्तानी दरामदात पर बोझ बढ़ रहा है और दरामदी अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी है। पिछले चंद हफ्तों में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ा दी। बजट से ये पता चलता है कि महंगाई पर कंट्रोल करना हुकूमत के बस में नहीं। हुकूमत बज़ाहिर कोई कोशिश कर रही है तो वो ये है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए, यानी पाकिस्तान बिलाखिर अलिफ सी नहज पर पहुंच गया है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। पाकिस्तान के बारे में जो मफरूज़े कायम किए जा रहे हैं या जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है वो बेबुनियाद नहीं है। पूरी कौम को अंदाजा हो गया है कि मकरूज मईशत का आखिरकार अंजाम क्या होता है और कर्जा देने वाले आलमी मालियाती इदारों की बागडोर जिन आलमी ताकतों के हाथ में है उनके पाकिस्तान के बारे में क्या इरादे हैं। अगर हम इस मर्तबा IMF की तमाम शराइत मानने पर मजबूर हैं और दिवालिया होने से बचने के लिए IMF का प्रोग्राम लेना जरूरी है तो इससे दिवालिया होने का खतरा टलेगा नहीं। अगले साल फिर ये खतरा ज्यादा शदीद होगा और ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो फिर सब पछताते रह जाएंगे। हम मिसालें तो श्रीलंका की दे रहे हैं। डर इस बात का है कि मुल्क के दिवालिया होने की सूरत में हमारे यहाँ सूरत हाल श्रीलंका से कहीं ज्यादा बदतर हो सकती है, जो न किसी सियासी जमात और इदारे के हक में बेहतर होगी और न ही इसका सियासी फायदा हुकूमत और फिर अपोजिशन को मिलेगा। सब पछताएंगे, लेकिन इस वक्त कुछ पछताने से कोई फायदा न होगा। इसलिए अब भी वक्त है कि मईशत पर सियासत बंद कर दें, सब सर जोड़ कर बैठ जाएं और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने की तदबीर करें। इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ग्रैंड डायलॉग की बात तो की है कि मईशत पर एक कौमी मिसाक किया जाए, लेकिन इन्होंने अभी तक इस सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो कोई 10-12 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह हैं, को सबसे पहले अपोजिशन यानी इमरान खान को इस सिलसिले में दावत देनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ को भी अपनी सियासी रंजिशें जिन्हें दुश्मनियों में बदला जा रहा है एक तरफ रखकर पाकिस्तान की खातिर, अवाम की खातिर हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। मईशत को सुधारने, इसे सियासत से पाक करने और पाकिस्तान के एक ऐसे माशी मुस्तकबिल के तयन के लिए जरूरी है कि सब स्टेक होल्डर्स मिल बैठें, जिसका मकसद न सिर्फ फौरी माशी मुश्किलात से पाकिस्तान को निकालना हो ताकि हम डिफॉल्ट से बच जाएं, बल्कि आइंदा ऐसी माशी पॉलिसियां अपनाएं कि हमारी रोज रोज की माशी मुश्किलात से जान छूट जाए और पाकिस्तान को एक मजबूत माशी मुस्तकबिल मुयस्सर हो। कोई भी हुकूमत हो, हमने सबको दूसरे ममालिक से भीख मांगते ही देखा है। जो भी हुक्मरानी करने आता है हमेशा अपने से पहले वालों को तमाम खराबियों का जिम्मेदार ठहराता है और ये कहता है चूंकि मुल्क दिवालिया हो सकता है इसलिए IMF के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अपोजिशन में सब IMF के पास जाने की मुखालफत करते हैं, लेकिन हुकूमत में आते ही सब इसके पास जाने के जतन ये कहते हुए करते हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं। अब तक हम कोई 15-20 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं और माशी मुश्किलात हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। सब जानते हैं कि गलतियां हमारी अपनी हैं। टैक्स यहाँ बहुत कम लोग देते हैं, करप्शन और नाअहल तर्ज़े हुक्मरानी का यहाँ राज है, बिजली और गैस यहाँ सालाना खरबों की चोरी होती है, हुकूमती इदारे सालाना अरबों कमाने की बजाय खरबों अवाम का ही खा जाते हैं। हमारा हुक्मरान तबका और अशराफिया कौमी खजाने को अपनी अयाशियों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। वादा तो सब करते हैं कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा, तर्ज इकमिरान को बेहतर बनाया जाएगा,
सालाना खरबों खाने वाले कौमी इदारों को दुरुस्त किया जाएगा, बिजली और गैस की चोरी को रोका जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। जिस किसी की हुकूमत आती है तो वो पहले से मौजूद बीमारी को मजीद बढ़ाकर चला जाता है, और फिर माशी मामलात हों या दूसरे अहम कौमी नौयत के मामलात, सब पर सियासत की जाती है। इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता भी वो नहीं जो IMF तजवीज़ करती है, यानी गरीबों को रिलीफ देने वाली सब्सिडीज का खात्मा कर दिया जाए और टैक्सों की शरहों में न सिर्फ इजाफा कर दिया जाए बल्कि मजीद टैक्स भी आयद किए जाएं। ये रास्ता मजीद तबाही का रास्ता है और बहुत तेजी से दिवालियापन की तरफ धकेलने वाला भी। गरीबों को रिलीफ न देने और टैक्सों में इजाफे से न सिर्फ गुर्बत में इजाफा होता है बल्कि ज्यादा टैक्सों के बाइस कारोबार भी तबाह हो जाते हैं, सनतें बंद हो जाती हैं और नई सरमायाकारी भी नहीं आती। बज़ाहिर ये रास्ता इसलिए अपनाया जाता है कि हम कर्जे उतार सकें और बजट खसारा पूरा करते रहें, जबकि इस रास्ते पर चलने से मुल्की मईशत तरक्की नहीं करती। वैसे भी IMF को अपने कर्जों की वापसी से कोई सरोकार नहीं। वो इससे कहीं ज्यादा पैसे वसूल कर चुका है जो उसने हमें अब तक दिए हैं। वो सिर्फ आलमी ताकतों के पाकिस्तान के बारे में अहदाफ के हुसूल के लिए हालात पैदा कर रहा है। जब तक हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए IMF पर इन्हिसार करते और उसकी डिक्टेशन लेते रहेंगे, हम इस दलदल से नहीं निकल सकेंगे बल्कि मजीद धंसते जाएंगे। हमें दूसरे रास्ते इख्तियार करना होंगे और ऐसे हालात पैदा करना होंगे कि हम IMF प्रोग्राम के मोहताज ना रहें। एक रास्ता यह है कि सरकारी इदारों, कारपोरेशंस और दीगर खुद मुख्तार व नीम खुद मुख्तार इदारों के कुछ फीसद हिस्स फरोख्त कर दे ताकि हुकूमत को गैर मुल्की ज़र मुबादला में इतनी रकम मिल सके जितनी IMF कर्ज की शक्ल में दे रहा है। दूसरा रास्ता यह है कि हुकूमत DHA या बहरिया टाउन जैसे तजर्बाकार रियल एस्टेट के निजी सरमायाकारों के ताउन से हाउसिंग के बड़े मंसूबे शुरू करे जिसमें ज़मीन खुद हुकूमती पाकिस्तान हो। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अच्छे इलाकों को तैयार करके प्लाट भी बेचे जा सकते हैं और घर फ्लैट भी बनाए जा सकते हैं। बेरूनिमुल्क पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट के लिए राग़िब किया जाए तो हुकूमत को अरबों डॉलर्स की आमदनी हो सकती है, जिससे न सिर्फ कर्ज लेने के बजाय रियासत पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्जे अदा करने की पोजीशन में भी आ सकती है। इसी तरह हुकूमत दीगर वसाइल से भी पैसा हासिल कर सकती है। अगर अज़्म हो तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। हुकूमतों को बजट बनाने के लिए आज़ादाना फैसले करने के हालात पैदा करना होंगे। इसके लिए कौमी इत्तेफाक और सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मजबूत मुल्की इदारे और कौमी धारे की सियासत करने वाली कुव्वतें इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ऐसा न किया गया तो दिवालिया होने से सिर्फ एक या दो बार बचा जा सकेगा। तीसरी बार IMF और उसके सरपरस्त अपने मकसद पर आ जाएंगे। अल्लाह करीम पाकिस्तान की हिफाजत फरमाया। आखिर में मोहतरम मौलाना तकी उस्मानी के एक ट्वीट का जिक्र करना मुनासिब है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस्लामी तालीमात, आइन पाकिस्तान की शर्क और वफाकी शरी अदालत के हालिया फैसले की रोशनी में पाकिस्तान की मईशत को सूद जैसी लानत से पाक करने के लिए अमली इक़दामात उठाएं। अगर हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी मईशत को सूद जैसी लानत से पाक करने के लिए कदम उठाएंगे तो अल्लाह ताला की रहमतों से हमारी मुश्किलात में आसानी होगी और हम खुशहाल होंगे।